नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके आज लाइमा ओहायो से हम लोग महाभारत का पाठ करने जा रहे हैं और इसमें आज 244 चैप्टर का पाठ 3 मार्च 2026 को कर रहे हैं। और आज के कथा के पहले संदर्भ ये है कि युधिष्ठिर ने समझा दिया अपने भाइयों को कि तुम लोग जा करके दुर्योधन को और उनके भाइयों को, उनकी पत्नियों को गंधर्वों से छुड़ा के ले आओ। तो अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा किया कि यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्त पिएगी। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आया। तो वैशंपायन जी कहते हैं अब इस अध्याय में 244 अध्याय में पांडवों और गंधर्वों का युद्ध होगा। आपको ये स्मरण रहे कि कुछ समय बिता के आए थे वहां। ये अर्जुन गए थे स्वर्गलोक में और वहां पर से इन्होंने दिव्य अस्त्र बहुत से प्राप्त किए थे वहां तपस्या करने से। तो वहां पर चित्रसेन से भी मुलाकात थी, गंधर्वों से भी मुलाकात थी। इसीलिए युधिष्ठिर ने उन लोगों को आदेश दिया था कि पहले समझाने बुझाने की कोशिश करना, ये लोग जान पहचान के हैं, दुश्मन नहीं है अपने, और अगर न माने तब अच्छी तरह से उनसे लड़ाई करके और दुर्योधन को छुड़ाना है। तो सभी जितने पांडव थे, भीमसेन आदि नरश्रेष्ठ पांडव युद्ध के लिए उठकर खड़े हो गए। उन सबके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। तदंतर उन समस्त महारथियों ने जम्बूनाद नामक सुवर्ण से विभूषित विचित्र शोभा धारण करने वाले अभेद्य कवच धारण किए थे। इसमें तरह तरह के नाम आते हैं अस्त्र शस्त्रों के, तो इसका तो डिटेल में वर्णन कहीं और है, लेकिन ये यहाँ पर कथा में इसका वर्णन है कि उन्होंने इस तरह का अभेद्य कवच धारण किया था। फिर नाना प्रकार के दिव्य आयुध हाथ में लिए हुए कवच धारण करके रथों पर आरूढ़ होकर ध्वज और धनुष से सुशोभित वे समस्त पांडव प्रज्वलित अग्नियों के समान दिखाई देने लगे। उन रथों में तेज चलने वाले घोड़े जुते हुए थे। वे सभी रथ युद्ध की आवश्यक सामग्री से पूर्णतः संपन्न थे। रथियों में श्रेष्ठ पांडव उन पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। और जब सेना चली तो कौरव सैनिकों की बड़ी भयंकर गर्जना सुनाई पड़ने लगी। महारथी पांडवों को एक साथ धावा बोलते देख विजय श्री से सुशोभित होने वाले आकाशचारी महारथी गंधर्व बड़ी उतावली के साथ क्षण भर में उस वन के भीतर एकत्र हो गए, मानो उन्हें किसी का भय न हो। तदंतर अपनी विजय से उत्साहित होते हुए सारे गंधर्व शत्रुओं का सामना करने के लिए लौट पड़े।
उन्होंने देखा कि चारों वीर पांडव युद्ध के लिए उद्यत होकर रथ पर बैठे हुए आ रहे हैं और अपनी कांति से लोकपालों के समान उद्भासित हो रहे हैं। यह देखकर गंधमादन निवासी गंधर्व अपनी सेना की व्यूह रचना करके वहां खड़े हो गए। भारत परम बुद्धिमान धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पूर्वोक्त वचनों को स्मरण करके पांडवों ने कोमलता पूर्वक युद्ध आरंभ किया, परंतु गंधर्वराज चित्रसेन के मूल सैनिक ऐसे नहीं थे जिन्हें कोमलता पूर्ण बर्ताव के द्वारा कल्याण के पथ पर लाया जा सके। तो भी उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सव्यसाची अर्जुन, सव्यसाची का अर्थ होता है एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों दाहिने हत्थे बाएं हत्थे दोनों तरफ से प्रवीण थे वो धनुष से बाण चलाने में, ये नहीं खाली एक हाथ से। तो उन्होंने बोला, तुम लोग मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। यशस्वी पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने मुस्कुराकर उनसे इस प्रकार कहा, तात, हम भूमंडल में केवल एक व्यक्ति की ही आज्ञा का पालन करते हैं। उनके शासन को शिरोधार्य करके हम निश्चिंत होकर सर्वत्र विचरते हैं। हमारे उन्हीं एकमात्र स्वामी ने जैसी आज्ञा दी है वैसा बर्ताव हम कर रहे हैं। अतः देवेश्वर चित्रसेन के सिवा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर शासन कर सके। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने पुनः उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, गंधर्वों पराई स्त्रियों का अपहरण करके और मनुष्यों के साथ युद्ध, ये घृणित कर्म गंधर्वराज चित्रसेन को शोभा नहीं देता। अतः तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनकी स्त्रियों को छोड़ दो। गंधर्वों, यदि इस प्रकार समझाने बुझाने से तुम लोग धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं ही पराक्रम करके दुर्योधन को छुड़ा लूंगा। ऐसा कहकर सव्यसाची अर्जुन ने गंधर्वों के एक एक दल पर अपने तीखे आकाशगामी बाणों की वर्षा आरंभ कर दिया। इसी प्रकार बल में उन्मत्त गंधर्व भी बाणों की बौछार करते हुए पांडवों से भिड़ गए। इधर से पांडव भी गंधर्वों का डटकर सामना करने लगे। भरत तदंतर बलशाली गंधर्वों और भयानक वेग वाले पांडवों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। अब यहाँ पर 244 अध्याय समाप्त हो गया। हरिओम। अब आरती होगी।